1 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार को रामपुर के ऐतिहासिक किले में समाजवादी पार्टी के उपचुनाव के लिए जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसैलाब उमड़ा। जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने सभा को संबोधित कर कहा कि ऐसा ना हो कि हमें मजबूर होकर आने वाले समय में जब सत्ता हमारे हाथ होगी तो कठोर कदम उठाने पड़े। कहा कि आजम खां की जीत के लिए आसिम रजा को जिताना जरूरी है। सभी साइकिल का बटन दबाकर सपा के प्रत्याशी को सफल बनाएं। अखिलेश यादव ने सभी समर्थित पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। जनसभा को संबोधित कर सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस पर जबरदस्त कटाक्ष किए तो कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर सपा से मेयर पद के लिए टिकट मांग रहे डॉक्टर इमरान अपने साथी के साथ जहां सभा में उपस्थित रहे, तो वहीं उन्होंने रामपुर विधानसभा में आसिम रजा का प्रचार किया। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर जनपद के किले पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में यह लोग जनसभा में शिरकत करने आए थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव की सभा थी और अपने प्रत्याशी आसिम रजा को विजयी बनाने के लिए बात की गई थी। कहा गया कि यहाँ पर सभी लोग आजम खान की लाज रखें और समाजवादी पार्टी को ये अपना कीमती वोट नवाजें। वहीं आजम खान ने भी तल्ख लहजे में पुलिस के खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यही पुलिस है, ये सीओ साहब है, चप्पे चप्पे पे रामपुर की पुलिस लगा दी गई है। क्या रामपुर से खतरा है? रामपुर में बहुत तैनात की गई है तहलकन इसके लिए। की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे रामपुर के साथ साथ मुरादाबाद से बड़ी तादाद में लोग तशरीफ लाए हैं और समाजवादी पार्टी का एक जन आंदोलन यहाँ पे छेड़ दिया गया है। और आने वाले दिनों में 5 तारीख को देखा जाएगा कि किसको कितने वोट मिलते हैं और किसकी किस्मत खुलती है तहलकन इसके लिए। मुरादाबाद से एक विशेष खबर देखिए, यहाँ पे डॉक्टर इमरान ने जो मुरादाबाद से मेयर के संभावित प्रत्याशी, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पूरा ये अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से रामपुर के आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आजम खान साहब का कद ऊंचा करा है, वैसे आसिम राय साहब का कद ऊंचा करें, उन्हें जिताएं, भारी वोटों जिताएं और बीजेपी को दिखा दें कि रामपुर सीट जो है उसे आजम साहब की किसी और की नहीं है। इनका कहना है कि जिस तरीके से आजम खान को हमेशा उन्होंने जिताया है यहाँ की आवाम ने रामपुर की, और इसी तरीके से आसिम रजा का भी सर बुलंद करे और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेगी। आसिम राजा जिंदाबाद, आसिम राजा, आसिम राजा। जी सर, आज की सभा से क्या मानते हैं सर? आज की सभा से शानदार जी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक मिनट जी सर, क्या कहना चाहते हैं? वोट निकले और वोट डालें। अच्छा, वो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज आजम खान की अखिलेश यादव की सभा हुई थी यहाँ, तो आलम भैया सब समाजवादी खड़े हैं। आजम खान साहब का मैदान है, उनका घर है, उनका घर है, और इसमें कोई शक शुबा नहीं। हमारी कैंडिडेट की जीत पहले से ज़्यादा वोटों से ज़्यादा हो। बहुत भारी वाइड करूँगा जानो भाई, मेरा तो कहने का काम था। और माधुर भाई किले के इसी मैदान में होगा दोपहर 1:30 बजे। परिवार जैसे आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब, विधायक नसीर अहमद खान साहब, अदीब आजम और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके प्रत्याशी आसिम रजा साहब,
एसटी हसन सांसद और मंच पे बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, ये सरकार है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। कोई दल नहीं है, दो ही दल हैं आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। ये रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। पीढ़ी सुधर सकती थी, हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग, वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाएं। सही बात है। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम में क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे होंगे। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे होंगे। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अखिलेश यादव, देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद।
तुम्हारे डंडे जिंदाबाद। आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहली मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुजरिम खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से न कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। कि क्या इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए राय दी थी? शिफायत थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद है हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। उस गरीब की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को, देश की सरकार को, कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद। अगर 5 रुपए गिर गए तो कहा भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह। हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत, और तुम पतली गलियों से मोटरसाइकिलें, गलियों में 500 की फौज। अरे नेक बख्तो, ये क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रखना। ये क्या कर रहे हो गलियों में? क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रखना। ये क्या कर रहे हो गलियों में? गलियां देख रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो? भाई आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ। ये 2 सर्टिफिकेट हमें लेकर हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। थोड़ी ये भांडगिरी आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। कर रहे हो एसपी साहब, आप तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा है। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा है। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक के ट्रक, और जब उतरता था कि मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके, अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके, डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बगावत करेंगे, इन्हें मत मारने आओ। वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं हैं, मायूस जरूर हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया। वतन कहने का हक नहीं रहा आज हमारे पास, हक खत्म हो गया। बापू आपने रोका था, सबके नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा था। मजहब के नाम पर देश के पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया, मैं और मेरे रफ़ीक़ा बर्बाद कर दिए गए, और तुम तमाशा देखते रहे। एक आंसू तक नहीं आया। मैं हम जस्टिस बेग की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई एम ए जज नॉट ए बुचर। मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं, और ये शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे ऊपर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे। आजाद पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा,
आई एम ए जज, नॉट ए बुचर। मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं। और ये शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे ऊपर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे। आजाद पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर तकरीर के बाद ज़हमत दूंगा आपकी अजमत, आपकी इज्जत, आपका वकार अली जनाब मोहम्मद आजम खासा को आपका इजहार फरमाएं। जोरदार नारे के साथ करने के फैसले जैसे हालात को बहुत कम मिलते हैं, साथ देना और इनके हाथों